हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अनुराग। आज मैं आपको बताने वाला हूं डेली लाइफ में यूज करने वाले कुछ सेंटेंस जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। किस शहर में हो तुम इस वक्त? किस शहर में हो तुम इस वक्त? इन विच सिटी आर यू एट दिस टाइम? इन विच सिटी आर यू एट दिस टाइम? मैं जिंदा हूँ बस तुम्हारे लिए। आई एम अलाइव फॉर यू। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। राम कहीं खोया हुआ था। कहीं क्या हो जाता है? समवेयर। तो राम वाज लॉस्ट समवेयर। तो यहाँ लास्ट सेकंड फॉर्म है लॉस का। राम वाज लॉस्ट समवेयर। मैं तुम्हारे सपनों में खोया हुआ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। मैं डरा हुआ था। आई वॉज स्केयर्ड। आई वॉज स्केयर्ड। इसे या फिर कह सकते हैं आई वॉज हॉरिफाइड या आई वॉज टेरिफाइड या फिर कह सकते हैं आई वॉज अफ्रेड। तो ये तीनों डरा हुआ होता है, स्केयर्ड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड एंड अफ्रेड। इसका तीनों का मीनिंग होता है एक ही, डरा हुआ। यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है। स्केयर मतलब होता है डरना, हॉरिफाइड मतलब भी होता है डरना, हॉरिफाई मतलब होता है डरना। तो ये सेकेंड फॉर्म हॉरिफाइड है। टेरिफाई मीन्स होता है डरना, इसका भी टेरिफाइड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अफ्रेड का अफ्रेड ही होता है। कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर हियर एट दिस टाइम? हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर हियर एट दिस टाइम? हाउ मेनी यूज इसलिए यहाँ पे हुआ है कि इसे काउंट किया जा सकता है। बच्चों को कितने बच्चे, तो बच्चों को तो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाउ मेनी यूज किया है। हाउ मच यूज होता है वहाँ पे जहाँ पे जैसे लिक्विड फॉर्म हो जाता है, दूध हो गया, तेल हो गया या पानी हो गया। इस फॉर्म में हाउ मच यूज कर सकते हैं, वो काउंटेबल नहीं होता है। राम 2 बजे जगा हुआ था। राम वाज अवेक एट 2। राम वाज अवेक एट 2। उसके पिता पिए हुए थे। हिज फादर वाज ड्रंक। ड्रिंक मतलब होता है पीना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है तो ड्रंक। हिज फादर वाज ड्रंक। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। यह लिखा हुआ है। इट इज रिटेन। इट इज रिटेन। यह गीता में लिखा हुआ है। इट इज रिटेन इन गीता। इट इज रिटेन इन गीता। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे। बेगर्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। बेगर्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। टॉर्न मतलब होता है फटा। क्या तुम्हारे पास कुछ था? डिड यू हैव समथिंग? डिड यू हैव समथिंग? समथिंग मीन्स कुछ है। हम कुछ रखे हुए हैं।
वी हैव समथिंग, वी हैव समथिंग। मैं किसके लिए वहाँ था? फॉर whom was I there? For whom was I there? वह तुम्हारे लिए रुका है। He is stopped for you. He is stopped for you. तुम घर के अंदर थे। You were inside the home. You were inside the home. राम मेरे बगल में खड़ा है। या क्या बोलेंगे? राम इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। राम इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। या यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, राम इज स्टैंडिंग नेक्स्ट मी। भगवान शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है। वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेमस। वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेमस। वर्शिप मतलब पूजा होता है। तो यह हम फिर कह सकते हैं शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है। फिर भी यही हम यूज करेंगे, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेमस हियर। यहाँ पे हियर में भूल रहा था। हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं? वाई आर आवर डिजायर these many? Why are our desire these many? desire मतलब होता है इच्छा। तुम ऐसे क्यों हो? Why are you so? Why are you so? पैसे किसके पास हैं? Who has money? Who has money? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डू यू नॉट हैव माइंड और ब्रेन? डू यू नॉट हैव माइंड? ये टूटा हुआ दिल मेरा है। दिस ब्रोकन हार्ट इज माइन। दिस ब्रोकन हार्ट इज माइन। उसके कितने लड़के हैं? How many sons does he have? How many sons does he have? आप मुझसे ज़्यादा बुरे हैं। You are worse than I. You are worse than I. क्या राम मुझसे ज़्यादा अच्छा है? Is Ram better than I? Is Ram better than I? मुझे तुमसे प्यार है। आई एम इन लव विद यू। आई एम इन लव विद यू। या फिर बोल सकते हैं आई लव यू। कितने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? कितने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? या इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? यहाँ पे सही करिए, कितने जब इतने। हाउ डू यू हैव दिस मच मनी? हाउ डू यू हैव दिस मच मनी? रिश्ते खूबसूरत होते हैं। रिलेशंस आर ब्यूटीफुल। रिलेशंस आर ब्यूटीफुल। यह कोई और है। This is someone else. This is someone else. यहाँ someone else कोई और है के लिए someone else यूज करते हैं। कहीं और के लिए somewhere else यूज कर सकते हैं। यह कुछ और है। This is something else. यहाँ फिर देखिए कुछ और आ गया। कुछ और एक साथ आया है ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे समथिंग एल्स। समथिंग मतलब होता है कुछ, उसके साथ एल्स लगा देंगे। तो दिस इज समथिंग एल्स। यह कुछ और है। तुम्हारा कलम कौन सा वाला है? विच वन इज योर पेन?
विच वन इज योर पेन। कलम किसका है? हुज इज द पेन, हु इज द पेन। तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड यू, हु इज बिहाइंड यू। पैसे किसके पास नहीं है? हु डज नॉट हैव मनी, हु डज नॉट हैव मनी। तुम किस बात के लिए दुख हो? तू को तुम कर लीजिएगा यहाँ पे। तुम किस बात के लिए दुखी हो? फॉर व्हाट आर यू अनहैप्पी, फॉर व्हाट आर यू अनहैप्पी या सैड। राम कब तक किस जगह में था? राम कब तक किस जगह में था? Until when was Ram in this place? राम कब तक इस जगह में था? किस नहीं इस कर लीजिएगा। Until when was Ram in this place? मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। I was standing in front of you. I was standing in front of you. मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। I was standing just in front of you. I was standing just in front of you. किसी लड़की के पापा वहाँ खड़े थे। Which girl's father was standing there? यहाँ पे किसी के जगह पे किस कर लीजिएगा, यहाँ गलती है। किस लड़की के पापा वहाँ खड़े थे। Which girl's father was standing there? मैं गिटार के लिए पागल हूँ। I'm crazy for guitar. I'm crazy for guitar. पागल का होता है क्रेजी। वहाँ कितने लोग हैं? How many people are there? How many people are there? यहाँ पे फिर देखिए हाउ मेनी आया है, यहाँ पे काउंटेबल है। हाउ मच आता तो काउंटेबल नहीं होता। कलम कहाँ रखा हुआ है? वेयर इज द पेन केप्ट, वेयर इज द पेन केप्ट। की मतलब होता है रखना, केप्ट सेकेंड फॉर्म है। समय क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। तुम दोनों सबसे अच्छे हो। यू बोथ आर दी बेस्ट, यू बोथ आर दी बेस्ट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वी ऑल आर विद यू, वी ऑल आर विद यू। मैं तुम्हारा कौन हूँ? हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक देकर जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।